Hello everyone, I Khadgaraj. Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss about the second part of liver function test. That is the test based on the synthetic function. So in the previous video, I have discussed about the test based on the excretory functions. That is the serum bilirubin. So you can get this video. I will provide the this link in the description. You can find out from that. Today I will discuss about the test based on the synthetic functions. So what liver synthesize? Liver synthesize the total plasma proteins and enzymes. So in this video I will discuss about the total plasma protein and prothrombin time. These are the very important test to diagnosis the liver function test. जो आपका लीवर है वो सही से काम कर पा रहा है और नहीं पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिरोसिस एंड अल्कोहलिक लिवर डिजीज, उस कंडीशंस में आपका जो सेरम प्लाज्मा प्रोटीन है उसका लेवल वेरिएबल हो सकता है. समटाइम्स आपका एल्बुमिन का लेवल बढ़ सकता है, समटाइम्स आपका ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ सकता है. तो आप कैसे डायग्नोसिस करोगे कि उसको सिरोसिस है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है? तो इस पर्टिकुलर टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. So now I am going to start the video. The first is the total plasma protein. The level of total plasma protein is 6.5 to 8.5 gram per dl. This is the normal range of total plasma protein. So among them, the albumin is the around 60%, then globulin, then fibrinogen. So you can categorize this total plasma protein into the two parts, that is the albumin and globulin. These are the plasma protein which are synthesized by the liver and excreted by the kidney. जो लीवर का सेल्स है, हेपाटिक सेल्स है, वो आपके ये प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है और जो आपका किडनी है उसको क्या करता है, बॉडी से एक्सक्रीट करता है. तो नॉर्मल लेंस देख सकते हो एल्बुमिन का आपका 3.5 टू 5.5 ग्राम पर डीएल. दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन. and the globulin, that is the 2.5 to 3.5. this is the normal range of globulin. तो आप इसमें टोटल जो परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो एल्बुमिन ऑक्युपाई 60%. जो आपके 100% में से 60% किसका है, एल्बुमिन का है, और जो आपके 35% किसका है, ग्लोबुलिन का है, और रिमेनिंग 5% किसका है, फाइब्रिनोजेन है. ठीक है. तो इसके हाफ लाइफ की बात करते हैं. द हाफ लाइफ ऑफ एल्बुमिन इज 19 टू 20 डेज. 20 दिन का होता है इसका हाफ लाइफ आपका एल्बुमिन का, और ग्लोबुलिन का हाफ लाइफ कितना है, दैट इज 13 डेज है. तो इसका हाफ लाइफ के कंपेयर में जो एल्बुमिन है उसका हाफ लाइफ क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द ग्लोबुलिन. ठीक है. अब इसके फंक्शंस क्या है एल्बुमिन के? तो एल्बुमिन के फंक्शन से जो ट्रांसपोर्ट करता है आपका वेरियस लाइक मल्टीविटामिन एंड एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, उसको कौन ट्रांसफर करता है, आपका एल्बुमिन ट्रांसफर करता है. और ग्लोबुलिन का काम क्या है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम में काम करता है. जैसे मानो आपके बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अटैक कर लिया तो उस कंडीशंस में आपके बॉडी से इम्यूनिटी सेल एक्टिवेट होता है, जिससे आपके क्या रिलीज होता है, वेरियस एंटीबॉडीज लाइक आईजीए, आईजीएम, आईजीई. तो ये एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, आपका ये ग्लोबुलिन से बनता है. तो दोनों के फंक्शंस क्या है, अलग है. ठीक है. अब ये जो टेस्ट कैसे करोगे आप, जो सिंथेटिक फंक्शंस में एल्बुमिन के, इसके लिए स्पेसिफिक डाई होता है, दैट इज द डाई बाइंडिंग मेथड. और इसमें हम कौन सा डाई यूज करते हैं, दैट इज द ब्रोमोक्रिसोल, जिसको क्या बोलते हैं, बीसीजी डाई. ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बीसीजी डाई किस चीज के लिए यूज होता है, जो एल्बुमिन की लेवल चेक करने के लिए बीसीजी डाई यूज होता है. और फुल फॉर्म क्या है बीसीजी का, दैट इज द ब्रोमोक्रिसोल ग्रीन. अब ये डाई क्या करता है, जैसे आपने सैंपल ले लिया, और सैंपल में क्या होता है, आपका प्लाज्मा होगा इसमें, क्योंकि इसमें टोटल आपको प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करना है. तो फॉर एग्जांपल सपोज आपने ब्लड कलेक्ट किया, तो ब्लड से आपको पहले क्या करना है, प्लाज्मा को सेपरेट करना है. सपोज ये आपका टेस्ट ट्यूब है. ठीक है. अब इसमें आपने एंटी कोगुलेंट चीज ऐड कर दिया, एंटी कोगुलेंट लाइक हेपारिन एंड वारफारिन. These are the example of anticoagulants drug, heparin and warfarin. तो जब आप इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड करोगे तो आपका प्लाज्मा सेपरेट होता है. मानो आपने इसमें एंटीकोगुलेंट ड्रग ऐड नहीं किया तो ये क्या होगा, आपका सेरम होता है. तो ये दोनों में डिफरेंस है आपका सेरम एंड प्लाज्मा में. ठीक है. तो हमको क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए. तो इसमें क्या होना चाहिए, आप एंटीकोगुलेंट आप ऐड करोगे.
तो इसको हमने जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं कोई ब्लड को, तो दो पार्ट बनेगा इसमें आपका ब्लड सेल्स होता है नीचे जो, और ऊपर क्या होगा आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ब्लड सेल्स कितने होगा आपका 45% होता है, और प्लाज्मा कितना होता है आपका 55% होता है। ठीक है, और तो 55 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें आपके अराउंड 91% वाटर होता है, जो आपके 7% है दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन रहेगा, और बाकी 2% है अदर मटेरियल्स होता है। तो यहां से आपने क्या करना है, पहले सैंपल सेपरेट करना है, दैट इज द प्लाज्मा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सैंपल आ गया, अब उसको क्या करना है, सिंपल आपको डाई के साथ मिक्स करना है। सैंपल एंड डाई जब मिक्स करोगे तो किसमें, आपको एसिडिक पीएच में मिक्स करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपके जो इसका रिजल्ट है दैट इज द ग्रीन ब्लू कलर के ऑब्जर्व होगा। पहले ये क्या था, सिर्फ ग्रीन था, क्योंकि इसका नाम क्या था, बीसीजी डाई है, तो ये ग्रीन कलर का था, लेकिन बाद में क्या होगा, ये ग्रीन टू ब्लू कलर का ऑब्जर्व होगा। अब इसके इंटेंसिटी है जो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। मतलब जितना ज्यादा आपका ग्रीन ब्लू कलर ऑब्जर्व होगा, इसका मतलब उतना ज्यादा उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन के लेवल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, हमको पहले 3 टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, सिंपल सा। अब उसमें एक होगा आपका टेस्ट है, सेकंड क्या है स्टैंडर्ड है, और एक क्या है ब्लैंक है। तो 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास। ठीक है, एक टेस्ट है, एक स्टैंडर्ड है, एक ब्लैंक है। अब तीनों में आपको सबसे पहला, तीनों में आपको क्या ऐड करना है, बीसीजी डाई ऐड करना है तीनों टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में है आपका सैंपल ऐड करना है इन केस ऑफ टेस्ट, और स्टैंडर्ड में क्या ऐड करोगे आप, स्टैंडर्ड जो आपके प्रोटीन है वो ऐड करोगे। इसके बाद आपको इसको आप इंक्यूबेटर करना है 37 डिग्री सेल्सियस में फॉर दी 15 मिनट्स। उसके बाद आपको एब्जॉर्बेंस लेना है विद द हेल्प ऑफ यूवी और एलिजा रीडर्स। जब इसका कंसंट्रेशन, जो सीरम एल्बुमिन के कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो इसके थ्रू से आप टोटल क्या निकाल सकते हो, आपका जो एल्बुमिन है इसका लेवल चेक कर सकते हो। तो एल्बुमिन कैसे चेक करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ बीसीजी डाई, और इसमें आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, अब मानो इसमें एल्बुमिन के लेवल जो बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, तो इसको क्या इंडिकेट कर रहा है, सपोज पर्सन हैव द डिहाइड्रेशन, क्योंकि जो बॉडी में आपका डिहाइड्रेशन है, तो उस कंडीशन में क्या करता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है वो आपके ब्लड सेल से और अदर जो सेल्स है उससे क्या करता है, वाटर को खींचता है। जब ये वाटर आ जाएगा तो बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन होता है। तो इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, दैट इज जो आपके जीआरएफ रेट है उसमें प्रॉब्लम आना, देन आपके एल्बुमिन के लेवल ज्यादा होता है यूरिया में और इन दी यूरिन में, और हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन, इस कंडीशन में क्या होगा, आपका टोटल एल्बुमिन का लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, अब कब कम होगा, जैसे मानो किसी को सिरोसिस है, लाइक दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लिवर इन्फ्लामेशंस और लिवर इन्फेक्शंस, किसी को सिरोसिस कंडीशन से, उस कंडीशंस में आपका हेपाटिक सेल्स क्या होता है, एल्बुमिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशंस में भी आपको इसका लेवल कम होगा। किसी को इन्फेक्शन है लाइक हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, किसी भी टाइप के हेपेटाइटिस है, उस कंडीशंस में आपका इसका लेवल क्या होगा, कम होगा। और थायराइड डिजीज, स्पेशली जैसे हाइपर थायराइडिज्म कंडीशंस में आपके जो एल्बुमिन का लेवल है इसका लेवल कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते, दैट इज द ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन टेस्ट के लिए 2 मेथड्स है, एक तो मानो टोटल प्लाज्मा प्रोटीन आपने टेस्ट किया है, तो उसमें से आप एल्बुमिन को कम करोगे तो आपके पास क्या करे आएगा, ग्लोबुलिन आएगा। अदरवाइज दूसरा मेथड, दैट इज द बायोरेट मेथड, ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये टोटल प्लाज्मा एस्टिमेशंस के लिए यूज होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो कंपोजिशन क्या है बायोरेट मेथड का, दैट इज द कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दोनों को कंपोजिशन से आपका बायोरेट रिएजेंट बनता है। अब इसमें क्या करना है, आपको सैंपल लेना है, और सैंपल में क्या आपका प्लाज्मा प्रोटीन होगा, जिसमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, और उसको कॉपर आयंस प्रेजेंस इन दी कॉपर सल्फेट, इसके साथ जब कॉम्प्लेक्स बनेगा दोनों इन दी अल्कलाइन पीएच, उसके बाद क्या होगा, आपका वायलेट कलर का एक प्रोड्यूस होता है रिजल्ट। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। अब इसको आपको एब्जॉर्बेंस लेना है 540 नैनोमीटर में,
और उसमें भी दो कंडीशंस हो सकता है कि तो आपका टोटल जो ग्लोबुलिन का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है और अदरवाइज इट डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, पर्सन को सिरोसिस हो रहा है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस कंडीशंस में ये बढ़ता है। लेकिन जो एल्बुमिन का लेवल क्या हो रहा है उस कंडीशंस में कम हो रहा है, इस कंडीशंस में बढ़ रहा है, ठीक है। अब डिक्रीज कब होगा, किसी को हेपेटाइटिस डिजीज है लेकिन एक्यूट टाइप का हेपेटाइटिस डिजीज है तो उस कंडीशंस में कम होगा। अदरवाइज हाइपोप्रोटीनीमिया है, जो प्रोटीन्स का लेवल कम ले रहा है पर डे, उसमें क्या हो सकता है, इसका लेवल कम हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एजी रेशियो, दैट इज द रेशियो बिटवीन द एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं ए बाई जी। जैसे मानो आपका ए का रेशियो है 3.5 to 5.5 और ग्लोबुलिन का रेस क्या है 2.5 to 3.5, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आपका ये नॉर्मल रेंज है, दैट इज द 1.5 to 2.5 है, ये नॉर्मल मानते हैं आपका एजी रेशियो। अब एजी रेशियो में भी हो सकता है जैसे नॉर्मल में आपका एल्बुमिन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका लेवल क्या होता है, कम होता है। लेकिन समटाइम्स मानो आपके एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है बट ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ रहा है, तो दैट इंडिकेट्स द पर्सन हैव दिस सिरोसिस ऑफ लीवर और अदर पेरेन्काइमा डिजीज। तो ये आपके एक कंडीशन है। सिरोसिस में क्या होता है, आपका एल्बुमिन का लेवल कम होगा और ग्लोबुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल ये हो गया। और मानो आपका ये रेशियो जो है 2.5 तक मैक्सिमम मैंने बोला, लेकिन उससे ज्यादा हो गया तो क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आपका किडनी, लीवर और इंटेस्टाइन डिजीज हो सकता है। ये तीनों में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसका लेवल बढ़ गया मानो। अब इसके लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या है, ऑटो इम्यूनी डिजीज है और अदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तीनों आपकी किसके अंडर आ गया, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर। अब नेक्स्ट कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिससे क्या सिंथेसाइज होता है आपका थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन किस चीज के लिए हेल्प करता है, क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक टाइम होता है जिसके ये टाइम टू टेक फॉर द क्लॉटिंग, क्लॉटिंग के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, पीटी, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अब इसके लिए भी एक कैलकुलेशंस के लिए एक फॉर्मूला होता है, टाइम प्रोथ्रोम्बिन इंडेक्स, दैट इज द टीपीआई इज इक्वल टू प्रोथ्रोम्बिन ऑफ नॉर्मल कंट्रोल डिवाइड बाय प्रोथ्रोम्बिन ऑफ पेशेंट इनटू 100। तो नॉर्मल कंट्रोल हम कितने मानते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम दैट इज द 11 सेकेंड टू 13 सेकेंड, वो ये आपका नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। नॉर्मल पर्सन में 11 to 13 सेकेंड, और पेशेंट में कितने आ रहा है, हो सकता है उसमें ज्यादा आ रहा है, लाइक मानो 15 है, तो अब क्या होगा आपका 11/15 इंटू 100 आ रहा है, तो ये क्या आपका प्रोथ्रोम्बिन इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो सब फॉर एग्जांपल किस कंडीशंस में आपका ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ सकता है, तो देयर आर द सम कंडीशंस लाइक पेशेंट्स आर टेकिंग द ब्लड थिनिंग ड्रग्स लाइक वारफारिन, पेशेंट वारफारिन ले रहा है और अदर हेपारिन ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो टाइम प्रोथ्रोम्बिन इंडेक्स है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो क्या होगा, बढ़ता आता है, ठीक है। सेकेंड, कोई भी पर्सन से एंटीबायोटिक्स ले रहा है लाइक पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, तो उस कंडीशन में आपका ये बढ़ता है। और किसी को सीवियर लिवर डिजीज है, अल्कोहलिक डिजीज है, सिरोसिस है, उस कंडीशन में आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ता है। और इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक हेमोफीलिया, ठीक है, हेमोफीलिया ए एंड बी होता है, जो दो टाइप्स के होता है। जो हेमोफीलिया ए है इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स 8, जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 के डेफिशिएंसी से कौन सा होता है, आपका हेमोफीलिया ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीपैट के लिए भी, ठीक है। अब हेमोफीलिया बी है, इसमें क्या होता है, जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स 9 का कम होता है, कौन सा, 9 का कम होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है आपका, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 का होगा, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 का कम होता है हेमोफीलिया ए में, और हेमोफीलिया बी में 9 हो गया, ठीक है, डिफरेंट हो गया। तो ये एग्जांपल है आपका हेमोफीलिया, इस कंडीशन में भी आपका क्लॉटिंग टाइम क्या होगा, बढ़ जाता है। और लास्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, क्योंकि आपको पता है जो विटामिन के है ये किसके लिए होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए होता है। So I hope you understand this video. In the upcoming video, I'll discuss about the metabolic functions. So thank you for watching this video. I hope you like. Please don't forget to share my YouTube channel. Thank you.